एक दिन माता देवकी ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा, तुम दोनों मन वाणी से परे हो और योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूं कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूं। मैंने सुना है तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्रों को मरे बहुत दिन हो गए थे। उन्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके पुत्रों को तुम दोनों ने यमपुरी से वापस ला दिया। इसीलिए आज मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरी भी अभिलाषा पूरी करो। मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था वापस ला दो, ताकि मैं उनको एक बार भर आंख देख सकूं। माता देवकी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और मेरे स्वामी श्री कृष्ण और बलराम सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने आसन से तत्काल उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद दैत्यराज बलि ने दोनों भाइयों को अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव पखारे और सपरिवार चरणोदक लिया। इसके बाद उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, अमृत के समान भोजन तथा अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की। दैत्यराज बलि भगवान के चरणों में बार बार अपना सिर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विहल हो गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। रोम रोम खिल उठा। अब वे भरे स्वर से दोनों भाइयों की स्तुति करते हुए कहने लगे, बलराम जी, आप अनंत हैं। आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवन, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन देकर कृतार्थ किया है। स्वामिन, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिनका आश्रय ग्रहण कर प्राणी इस संसार सागर से पार हो जाया करते हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, क्योंकि जो प्राणी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं वे विधि विषेद के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, मेरी माता देवकी अपने 6 पुत्रों के लिए विशेष शोकातुर हो रही है। उन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसके बाद ये सब शाप मुक्त होकर आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इन्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त होगी। दैत्यराज बलि ने देवकी के पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम बालकों को लेकर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार गोद में लेकर उन्हें छाती से लगाती और उनके सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श आनंद से सराबोर देवकी ने उन्हें स्तनपान कराया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन बालकों को आत्मज्ञान हो गया। तदंतर सबके देखते देखते वे सब वसुदेव देवकी को प्रणाम करके देवलोक चले गए।